नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। ये आपको पेपर दिखाई दे रहा होगा औरंगाबाद एवं जोरहट का। एक और ओरिजिनल पेपर है जो कि होगा लैंसडाउन का। इसी क्लास में 15+15 साइंस के क्वेश्चन एंड टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टारगेट मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे 22+ क्वेश्चन करने का। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, राइट करने हैं, ईमानदारी से जवाब देने हैं। क्लास जो है मैं हिंदी मीडियम में क्वेश्चन को पढ़ूंगी और इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे टाइप किया हुआ है ताकि कुछ स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश मीडियम वाले जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपनी पढ़ सकें, और जो हार्ड कोई वर्ड्स रहेंगे वो इंग्लिश में भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप भी अपना सपोर्ट बनाएं, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करें फटाफट से, और जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस एकेडमी पर मिल जाएगी। साथ ही प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड करें, तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और उसके अंदर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ईमानदारी के साथ। प्रकाश किस माध्यम में सबसे तीव्र गति से यात्रा करता है? सबसे फास्ट प्रकाश किस में यात्रा करता है? इनके अंदर से ऑप्शन दिया हुआ है, उस आधार पे आपको बताना है। देखिए, वैसे तो जो प्रकाश है सबसे ज़्यादा तेज़ वेग उसका होता है निर्वात यानी कि वैक्यूम में। किस में होता है? निर्वात यानी कि वैक्यूम में। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना, मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में होता है प्रकाश का वेग। निर्वात का अर्थ क्या है? वैक्यूम, मतलब जहाँ पर वायु भी नहीं होती है, हवा भी नहीं होती। ये क्वेश्चन भी आर्मी में पूछा जा चुका है तो इसको नोट करेंगे। और अब आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया है कांच, जल, वायु और हीरा। इनमें से सबसे ज़्यादा किस में होता है प्रकाश का वेग? आपको बताना है। बिल्कुल वायु में। सी ऑप्शन राइट रहेगा, सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 का अर्थ क्या है? मतलब 15 तो पहले जीके के हो गए, जीके के मैंने पिछली क्लास में करवा दिए थे। जिसने नहीं देखा देख सकते हैं क्लास यूट्यूब पे। और अब यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैटरियों में इस्तेमाल नहीं होता है? बैटरीज में यूज़ नहीं होता है। क्या नहीं होता है इनमें से? लिथियम यूज़ होता है, लेड यानी सीसा भी यूज़ होता है, कैडमियम भी यूज़ होता है। क्या यूज़ नहीं होता? आर्सेनिक, जिसको हम कहते हैं सख्या आम भाषा में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ठीक है, बैटरीज का एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था कि बैटरीज कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करती है? विद्युत सेल बैटरी। समझ रहे हैं बैटरी का अर्थ क्या है? यहाँ पे विद्युत सेल से है। ये रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। इसको नोट कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी आर्मी में पूछा जा चुका है। यहाँ पे ये यूज़ नहीं होता, नहीं, ध्यान से पढ़ लेना वरना पता चले नहीं पढ़ा ही नहीं, बैटरी में यूज़ होता है, सीधा ये पढ़ा। हाँ, लिथियम दिख गया शुरू में, वही सही करके अगर वो क्या हो जाएगा फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं, ध्यान से देख लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई जल्दीबाजी किस चीज़ की? अभी टाइम है एग्जाम में, आराम से पढ़ें। एक वैद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में सहायता करता है। ये मान लो कोई कंडक्टर वायर यानी कि चालक तार है, एक सिरा इसका ए है, एक सिरा बी है। इन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर, विभवांतर का अर्थ क्या होता है? विभव में अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कोई कंडक्टर वायर है, इसके 2 सिरे हैं, इन दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, विभव में अंतर को नापने में कौन सहायक होता है? आपको बताना है। कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है? बिल्कुल वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपको पता है, वोल्टता और विभवांतर जो है उसकी इकाई क्या है? वोल्ट है, तो वोल्ट से जुड़ा हुआ ही होगा वोल्ट मीटर। राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम मीटर किसको मापता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आर्मी में, नोट करेंगे। प्रतिरोध यानी कि रजिस्टेंस को, प्रतिरोध को यानी रजिस्टेंस को
ऐसे ओम का साइन ये होता है और इसको मुख्यतः आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस से। चलिए, बिना बुझा चुना, ये जो साइन है ना ऐसे मेंढक जैसा, ये ओम का साइन होता है। बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम इज, बताएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, बिल्कुल कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र बता देंगी क्या? सूत्र पता है किसी को? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बिना भुजे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। इसको क्विक लाइम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्विक लाइम भी कहते हैं इसको, ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक शक्तिशाली अम्ल माना जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड बताना है आपको इनमें से। नाइट्रिक एसिड को मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे? राइट है। नाइट्रिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अम्ल क्षार का मैंने बताया, पीएच मान इसका देखा जाता है अगर 7 से बीच में क्या होता है? 0। 0 पे न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है कोई भी पदार्थ है। इससे कम जाते हैं, सॉरी 7 पे क्या होता है? उदासीन होता है। और 7 से इधर की साइड जाते हैं, लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे अम्ल होता है। और इससे ऊपर जाते हैं, 14 तक रहता है, ये ऊपर जाते हैं तो ये क्षार कहलाता है, ठीक है। अम्ल जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एसिड, और क्षार जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेस, ठीक है, नोट कर लेंगे। 7 से कम वाले अम्ल और 7 से ऊपर पीएच मान वाले क्षार कहलाते हैं। और जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा वो उदासीन कहलाता है। जैसे उदाहरण हो गया शुद्ध जल, ठीक है, नोट कर लेंगे। लेफ्ट साइड अम्ल और राइट साइड पे क्षार। यहाँ पे पूछा है आपसे कि शक्तिशाली अम्ल कौन सा है, मतलब 0 के अराउंड जिसकी वैल्यू है, तो नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है, नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेमेटाइट का एक अयस्क है, मतलब हेमेटाइट किसका अयस्क है वो आपको बताना है। हेमेटाइट बिल्कुल लोहे का अयस्क है। किसका अयस्क है? लोहे का, ठीक है। लोहे के अन्य अयस्क कौन से पूछे जाते हैं? मैग्नेटाइट भी पूछा जाता है, मैग्नेटाइट भी पूछा जाता है, ये भी लोहे का अयस्क है, इसको भी नोट करेंगे। सीडेराइट भी पूछा जाता है, सीडेराइट भी पूछा जाता है। मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट ये अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी लिमोनाइट, आयरन पायराइटीज़ और कैल्पोपायराइटीज़ भी होते हैं, बट ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लें, ठीक है। हेमेटाइट का इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार सूत्र भी पूछा जाता है, कोई अच्छे लेवल का पेपर बनाना चाहे तो Fe2O3 हेमेटाइट का सूत्र होता है, नोट कर लेंगे किसका सूत्र है ये? हेमेटाइट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम इसलिए लगा रही हूँ कि 2-3 बार बोलूँ तो शायद आपके दिमाग में फिट हो जाए। ये क्वेश्चन 2 बार यहाँ पे लिखा गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आयरन ही राइट आंसर है। अस्थिसूरिता है, ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग है क्या होता है, इससे क्या होता है वो आपको बताना है। बायोलॉजी का क्वेश्चन आ चुका है ये। ऑप्शंस आपको मैं दिखा देती हूँ सारे। राइट आंसर एक्चुअली इसका यही होगा, विकास जिसका अभिलक्षण निम्न अस्थि द्रव्यमान है और लोगों को अस्थि भंग संभाव्य बनाता है। ए डेवलपमेंट whose symptoms is low bone density and makes people portable to brittleness of bone। नहीं समझ में आया? मैं बताती हूँ। मोटी तौर पर बात ये है कि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, जैसे ये 2 हड्डी है कोई, इनके बीच में जो स्पेस है, जो रिक्त स्थान है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर। लेकिन जब ये रिक्त स्थान बढ़ता जाए, यहाँ पे स्पेस आ जाए, ठीक है, तो ये रोग होने लगता है। यही
जो इतना बड़ा ये पैराग्राफ है इसमें यही बात है छुपी हुई है। इतना ही आपको ध्यान रखना है कि हड्डियों के बीच रिक्त स्थान का बढ़ते जाना ये अस्थिभंग का जो ये रोग होगा, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना, कोई ज़्यादा मोटी बात नहीं है। वानस्पतिक खाद डालने हेतु प्रयुक्त भूरी सामग्री से समृद्ध होती है। ब्राउन मटेरियल यूज्ड टू पुट द बोटेनिकल फर्टिलाइजर इज enriched with, एक्चुअली बायोलॉजी में थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, तो उसका इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ के देख लिया करो अगर कुछ समझ आ रहा है तो। हाँ बिल्कुल, क्या राइट आंसर होगा इसमें? कार्बन। सही है, कार्बन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कार्बन के अलावा भी नाइट्रोजन आदि जो है प्रचुर मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, बट फर्स्ट यहाँ पे देखें तो कार्बन राइट आंसर होगा, और कार्बन नहीं मिले तो नाइट्रोजन वगैरह कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन की अल्पता के लक्षण पहले कौन सी पत्तियों में दिखाई देते हैं? कोई पौधा है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो गई, अल्पता मतलब कमी हो गई। ठीक है, तो वो जो उसके सिम्टम्स होंगे, लक्षण होंगे, वो पहले कौन सी पत्ती में दिखाई देंगे? पुरानी में, नई में, सबसे ऊपरी, सबसे निचली? पुरानी पत्ती में ज़्यादा दिखाई देंगे, बिल्कुल हाँ सही है। ठीक है, पुरानी पत्ती में ज़्यादा लक्षण जो है दिखाई देंगे। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो क्या होता है, कौन सा रोग होता है? ऐसा क्वेश्चन भी तो आया था एक बार, आया था ना? क्या होता है? पौधों की वृद्धि रुक जाती है ना, और फूल जो है देरी से आते हैं। पौधों की वृद्धि रुक जाती है और फूल देरी से आते हैं। नाइट्रोजन की अल्पता के लक्षण ये होते हैं, और पुरानी पत्ती में पहले दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुष्पोद्यान लगाने की सतगुणी प्रणाली को और किस प्रणाली के नाम से जानते हैं? सतगुणी प्रणाली बताएंगे? सतगुणी सिस्टम ऑफ मेकिंग फ्लावर्स पार्क इज ऑल्सो नोन एज, सिस्टम का नाम बताना है आपको। हार्ड लेवल का क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये, बट यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। डी ऑप्शन राइट होना चाहिए मेरे हिसाब से, षटकोणीय हेक्सागोनल। ठीक है, षटकोणीय हेक्सागोनल, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा हार्ड नहीं रहते हैं आर्मी में। बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन जो हैं देखो हार्ड लग रहे हैं, जैसे अभी पीछे वाला था, ये देखते हैं। जब प्रकाश एक भिन्न माध्यम से प्रवेश करते समय मुड़ता है तो ये क्या कहलाता है? भी इजी क्वेश्चन हो गया। प्रकाश किसी अलग माध्यम से प्रवेश करता है, एंटर करता है किसी दूसरे माध्यम में, और वो मुड़ जाता है, तो ये घटना क्या कहलाती है आपको बताना है। 8वीं क्लास में भी है, 10वीं क्लास में भी है। 10वीं क्लास में लाइट वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने, उसमें भी है, बिल्कुल अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन। क्या कहलाता है? अपवर्तन। ठीक है, दो माध्यम होते हैं। पेंसिल वाला उदाहरण पढ़ा है ना, कि पेंसिल पानी के अंदर डूबी हुई है और वो मुड़ी हुई दिखाई देती है आपको पेंसिल। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस टाइप से था। तो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये पानी है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, सिक्का यहाँ पड़ा है, ठीक है, बट वो उसको कहाँ दिखाई देगा? यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से कोई एग्जाम्पल था। अपवर्तन याद आ गया होगा अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि तली में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। सिक्के वाला एग्जाम्पल, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, सारे एग्जाम्पल अपवर्तन के हैं। किसके हैं? अपवर्तन के, ध्यान रख लेना, पूछे जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवर्धक लेंस एक प्रकार का लेंस है। आवर्धक, मैग्नीफाइंग लेंस इज ए टाइप ऑफ विच लेंस? बताना है आपको, बता देंगी? बिल्कुल, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
पास की जो वस्तुएं होती है उनको आवर्धित प्रतिबिंब लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस समझ गए ना, कौन से लेंस की बात कर रहे हैं। किनारों से तो पतले होते हैं और बीच से मोटे होते हैं, ये होते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, ये होते हैं उत्तल लेंस। और अवतल कैसा होता है, अवतल इस तरह से, किनारों से मोटे बीच से पतले। याद आ गया, 10th क्लास में देखा होगा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यौगिक का नाम बताइए, नेम द कंपाउंड। ये कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है, इसका नाम क्या है। ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको सारे, बताइए जल्दी से। ईमानदारी के साथ बताना, एक दूसरे का देख के जवाब नहीं देना है। बिल्कुल, सोडियम थायोसल्फेट। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, राइट हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। हाँ, पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तरुणा डिफेंस एकेडमी। ज्वाइन करें, फर्स्ट कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या सर्च करें टेलीग्राम पे जाके तरुणा डिफेंस एकेडमी। मानव आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। मानव आहार नाल बताएंगे फटाफट से। बिल्कुल, 9 मीटर। कितनी होती है, लगभग 9 मीटर। फीट में पूछा जाए तो ऑलमोस्ट 25 से 30 फीट। ठीक है, 25 से 30 फीट। और आहार नाल के भाग पूछे जाते हैं अक्सर, आहार नाल के भाग बताएं मुझे। आहार नाल के भाग, मुंह हो गया, ठीक है, उसके बाद ग्रसनी या ग्रास नली, ग्रसनी, ग्रास नली, और क्या पार्ट होते हैं बताएंगे। आमाशय, भाई क्वेश्चन बनता है यहाँ से तभी बता रही हूँ, वरना मैं क्यों बताती। आमाशय, ग्रहणी, बुक में दिया हुआ है, ग्रीन कलर वाली जो बुक है फुल सिलेबस वाली, उसको खोल के देख लेना। शुद्रांत्र और वृहदांत्र। ठीक है, नोट करेंगे ये। तो ये आहार नाल की लंबाई हो गई 9 मीटर के अराउंड। गुणसूत्र का एक भाग है, गुणसूत्र का एक भाग बताना है आपको। डीएनए, बिल्कुल। गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र किसको बोल रहा है, क्रोमोसोम्स को ही बोल रहा है, डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए से एक क्वेश्चन और बना है, इसकी खोज किसने की, इसका मॉडल किसने दिया, मॉडल किसने दिया, वो ज़्यादा पूछाता है। तो क्या नाम था, जॉन वॉटसन था या जेम्स वॉटसन था, जेम्स वॉटसन था शायद, है ना। जेम्स वॉटसन, इनके नाम भी याद रखना मुश्किल है। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये व्यक्ति थे। ठीक है, क्रिक, ओके। इन्होंने दिया था इसका मॉडल डीएनए का। ये क्वेश्चन आर्मी में पूछा गया है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था और ये क्वेश्चन पूछा गया था, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पेपर हम यहाँ पे जो करने वाले हैं आपके सामने आया है, ये है लैंसडाउन का। भाई साहब कहाँ का है, लैंसडाउन का, नोट करेंगे। आपके पास भी कोई पेपर हो आप भी हमको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, वज़न का मात्रक बताना है, बताएंगे। वज़न का मात्रक, वेट की यूनिट बतानी है, बिल्कुल, ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स कौन सा है, बिल्कुल बताएंगे जल्दी से। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं। देखो, जो प्रकृति से हमें फ्री में मिल रहे हैं, प्रकृति से हमें फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है, निःशुल्क मिल रहे हैं, कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा, वो होते हैं प्राकृतिक संसाधन। आमतौर पर आम लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया हवा, हवा यहाँ पे दिया है, ये तो ये राइट हो जाएगा। हवा हो गया, भूमि हो गई, ठीक है, भूमि हो गई है, जल हो गया है, और जो खनिज है, जो प्राकृतिक संपदाएं हैं जो हमें मिल रही है अन्य,
सूर्य का ताप है, सूर्य ताप है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टेलीविज़न को सुदूर नियंत्रण यानी रिमोट कंट्रोल करने वाले यंत्र में इस्तेमाल होता है, क्या यूज़ होता है, कौन से रेज इसमें यूज़ होती है भाई, इंफ्रारेड रेज यानी अवरक्त किरणें, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर में मुख्य रूप से होता है, गाजर में होता है विटामिन ए, बिल्कुल विटामिन ए होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये पूछा जाता है तो रतौंधी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, खट्टे फलों में, इसको सही से लिखते हैं, खट्टे फलों में। ठीक है, और इससे होने वाले रोग का नाम क्या है, स्कर्वी। विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बता रही हूँ मैं, इन सबकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शाकाहारी है, शाकाहारी वेजिटेरियन कौन है, मतलब जो मांस मच्छी नहीं खाता, गाय, काऊ जो है शाकाहारी है। ठीक है, अधिक मदिरापान यानी अल्कोहल से मानव शरीर के किस अंग को क्षति होती है, किस अंग को, गुर्दे को, हृदय को, यकृत को या फेफड़े को, बताएंगे। फटाफट से जवाब देंगे। बिल्कुल, यकृत को अल्कोहल के सेवन से क्षति होती है। यकृत समझ तो गए ना, किसको कहते हैं, लीवर को, लीवर पर इफेक्ट होता है और धीरे धीरे सभी अंगों पर होने लग जाता है। धीरे धीरे गुर्दा भी खराब होगा, धीरे धीरे लंग्स भी जाएंगे, सब चीज़ जाएंगी, सबसे पहले इफेक्ट होता है यकृत पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनों के पुर्जों के घिसने का कारण क्या है, मशीन है उसके पार्ट्स जो है घिस जाते हैं, उसका कारण क्या होता है, वो कारण आपको बताना है। कारण यहाँ पे इसका होगा बिल्कुल घर्षण बल। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। ठीक है, घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल का अर्थ मतलब घिसती रहती है वस्तु, जो है घिसती रहती है, अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण बल काम करता है, जिस डायरेक्शन में बल लगता है उसके, तो आपस में घिसती रहती है उस कारण। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के क्या हैं, हीरा ग्रेफाइट दोनों कार्बन के क्या हैं, वो आपको बताना है। अपर रूप है यानी कि होमोग्लोन्स हैं, अपर रूप यानी कि होमोग्लोन्स हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे होमोलॉग्स हैं, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। इसके अलावा एक नाम फुलरीन भी आता है, ये भी याद रखना, कार्बन के शुद्ध क्रिस्टलीय अपर रूप है, हिंदी में बोले तो अपर रूप, और अपर रूप में भी कौन से, क्रिस्टलीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष के रंग का क्रम होता है, पढ़ा है हमने छठी सातवीं क्लास में, बचपन में क्या पढ़ा, विबग्योर, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट होगा। हिंदी में क्या था, बेनिया पीना, इस टाइप का कुछ था, बट विबग्योर याद रख लो आप। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगित मिश्रण को, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बताएंगे जल्दी से। इसके ऑप्शन नहीं दिख रहे क्या आपको, इसके ऑप्शन यहाँ साइड टाइप नहीं हुए हैं, मैं आपको लिख देती हूँ। ऑप्शन ए यहाँ पे होगा अधातु, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे था पॉलीमर यानी कि बहुलक, पॉलीमर का मतलब बहुलक होता है। और 3 था एलॉय, और ऑप्शन 4 इसका था कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं कर लो, ठीक है। बताओ बताओ, बताएंगे जल्दी से।
धातु, पॉलीमर, एलॉय, या इनमें से कोई नहीं? देखो मेरे हिसाब से जो समांगी मिश्रण होता है उसको हम कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं? विलयन। तो इनमें से तो कोई भी नहीं मिला है, कोई भी नहीं मिला है, तो डी ऑप्शन क्या कर लो, राइट कर लो। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होता है? विलयन। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नब्ज मापने की क्रिया डॉक्टर द्वारा किससे पता लगाने के लिए की जाती है? किस चीज़ का पता लगाने के लिए जो नब्ज है वो मापी जाती है? पल्स किस लिए मापी जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये हार्ट बीट, हृदय गति को मेज़र करने के लिए देखते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ये 2-3 बार क्वेश्चन आ गया, ये आपको पता ही है, रोंटजन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका इस्तेमाल शीशा काटने में किया जाता है? शीशे को काटने में हीरे का इस्तेमाल किया जाता है, पता होना चाहिए आपको। H1N1 विषाणु किस बीमारी को फैलाता है? ये भी 3-4 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, ध्यान देंगे इन पे। स्वाइन फ्लू को फैलाता है ये, बिल्कुल। सी ऑप्शन क्या है? राइट है। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजरती है? किस माध्यम से नहीं गुजरती? नहीं, देख लो। ध्वनि, ध्वनि आपको कल ही बताया था, कल नहीं परसों की क्लास थी शायद। यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव का उदाहरण है। इसको चलने के लिए माध्यम यानी कि किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, इसलिए निर्वात यानी वैक्यूम से नहीं गुजरेगी, क्योंकि निर्वात में कोई भी मीडियम नहीं होता, हवा भी नहीं होती यहाँ पे। तो सी ऑप्शन इसका राइट करेंगे। बाकी ध्वनि का टॉपिक वाइज चैप्टर मैंने बहुत ही शानदार करवाया हुआ है, वो पढ़ सकते हैं आप, यूट्यूब चैनल पे देखें साइंस वाली क्लास में। तो यहाँ पे ये आपकी आज की क्लास थी। 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। लैंग्वेज यहाँ पे दोनों इंग्लिश हिंदी टाइप की हुई है, हिंदी में मैंने बता दिया है ज़्यादातर, और टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट आर्मी में जाना चाहते हैं वो अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे शुरुआत करें, पहले क्या पढ़ें, बाद में क्या पढ़ें, और एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में क्या पढ़ें, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको पूरा देखें। सबसे पहले नोट्स गाइड लें जिसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ हो, एक एक टॉपिक आपको बताओ क्या आने वाला है, और साथ में ओरिजिनल पेपर ज़रूर देखें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ओरिजिनल पेपर हो। उसके बाद में आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, जैसे साइंस, GK, मैथ्स या रीजनिंग है, सभी को टॉपिक वाइज पढ़ें। महत्वपूर्ण वन लाइनर दिए हों वो पढ़ें, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ें, डायग्राम से पढ़ने की ट्राई करें ताकि दिमाग में एकदम अच्छे से सेट हो जाए। टेबल्स बना के पढ़ें ताकि बहुत अच्छे से याद रहे। नई टॉपिक्स हैं जैसे सेट्स हैं, प्रोबेबिलिटी, ये आपके एग्ज़ाम में आने लगी हैं, इसको भी अच्छे से देखें। जैसे क्षेत्रमिति है, इसको अच्छे से देखें, ट्रिक के साथ भी करें, बेसिक से भी करें। इस तरह से मैथ्स की तैयारी करें आप अच्छे से, सूत्र वगैरह अच्छे से लिख के याद कर लें। जैसे नया टॉपिक क्रमचय संचालन लगा है, नए टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ना है। रीजनिंग की बात करें तो 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, तो बहुत अच्छे से रीजनिंग को भी आपको कवर करना है। जब ये सब कवर हो जाए तो उसके बाद में आपको ओरिजिनल पेपर और प्रैक्टिस पेपर देखना है। पहले अपने आप जो है प्रैक्टिस पेपर करने की ट्राई करें, बाद में इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं। कोई भी ऐसी किताब लें जिसमें व्याख्या के साथ हल दिया हुआ हो, ताकि पूरा सॉल्यूशन आप देख सकें। इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़े कि सॉल्यूशन करवाने के लिए किसी टीचर को आपको बार बार पूछना पड़े। उसके बाद में एग्ज़ाम के लास्ट दिन में आप वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की इस तरह के कैप्सूल्स ले सकते हैं, काफ़ी सारे पब्लिकेशन निकालते हैं। और जिन स्टूडेंट्स के पास क्लर्क का पेपर देने का ऑप्शन है वो कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ कवर करें। इसके बाद में एक क्वेश्चन जो है GD ट्रेड्समैन वगैरह में भी आता है, उनको भी यहाँ पे कवर करना है कंप्यूटर। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके बाद में प्ले स्टोर से आप तरुणा डिफेंस अकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। ये लोगो है यहाँ पे। ऐप जब आप डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से तरुणा डिफेंस अकेडमी, तो गांव के स्टूडेंट्स भी आर्मी की बुक्स अपने घर तक मंगवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टोर का ऑप्शन आ रहा है नीचे, स्टोर के ऑप्शन पे आप जाएंगे, वहाँ से आपको बहुत सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। कोर्स के अंदर आपको ई-बुक भी मिलेगी, यानी कि मोबाइल में जो स्टूडेंट पढ़ना चाहें 30 रुपये में, लगभग 20 रुपये में आपको बुक मिल जाएगी। मोबाइल में पढ़ना चाहें, होम डिलीवरी भी है, तो आप घर तक भी मंगवा सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। ऊपर एक एक चीज़ लिखी हुई है, जैसा आप ऑर्डर करना चाहें आपको बेटर लगे। जैसा ये एग्जांपल है, यहाँ पे इसमें 4 बुक का सेट आता है। यहाँ पे बाय नाउ पे आप जाएंगे, पूरा आपका एड्रेस फिल करेंगे, इसको सेव करेंगे आगे जाके और इसको कर सकते हैं।
जिन स्टूडेंट्स के घर ऑनलाइन डिलीवरी होती है फ्लिपकार्ट अमेज़ोन से, वो फ्लिपकार्ट पर तरुणा आरबी बुक सर्च करें, उसमें ये सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे 2 एक साथ आप मंगवाना चाहें बुक तो फ़ोटो आपको लगी हुई मिल जाएगी, उस अकॉर्डिंग आप मंगवा सकते हैं। चारों बुक भी आप एक साथ मंगवा सकते हैं, जो आपके पास पहले से है उसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो साइंस की ई बुक ले सकते हैं। 19 रुपये में आपको मोबाइल पर पढ़ने के लिए ऐप में बुक मिल जाएगी। ऐप पे जाके स्टोर पे जाके ऑर्डर करें। ये ओरिजिनल पेपर की बुक है, ये 10 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ई बुक मोबाइल के अंदर पढ़ने को ऐप में। ये प्रैक्टिस पेपर की ई बुक है, 20 रुपीज़ इसकी प्राइस रहेगी। बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, तो मैं यहाँ पे सभी चीज़ें आपको क्लियर करके बता देती हूँ। प्रैक्टिस पेपर में भी सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन का दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि 1-2 का ही दिया है। ये फुल सिलेबस है, इसमें आपके चारों सब्जेक्ट रहेंगे, नोट्स रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे और इसके अंदर 2 ओरिजिनल पेपर भी दिए हुए हैं। इसके अलावा आप ऐप पे जाते हैं तो इस तरह का फॉर्मेट आपको ऐप में दिखेगा और आप एक एक करके सभी चीज़ें ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखें तो 30 रुपये में आपको जो जीके जीएस कैप्सूल है, स्पीडी कैप्सूल, वो यहाँ पे ई बुक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी भी आप प्रैक्टिस पेपर वगैरह की लेना चाहें वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ये सभी चीज़ें आप ऐप में जाके अच्छे से एक्सप्लोर करें और वहाँ पे अपनी तैयारी करें। या अदर भी कोई पब्लिकेशन की आप बुक लेते हैं तो पहले ऐसा ही करना है आपको, पहले नोट्स बुक पढ़नी है आपको, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस पेपर और ओरिजिनल पेपर कवर करने हैं। और एक बार नोट्स बुक भी कवर करने से पहले आपको ओरिजिनल पेपर देख लेना है कि किस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बन रहे हैं। फिर जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में आपको 1 लाइनर पीडीएफ वगैरह भी काफ़ी ऐप में फ्री डाली हुई हैं, टेलीग्राम पे भी फ्री पीडीएफ डालते हैं, वो भी आप कवर कर सकते हैं। इस तरह से बुक्स जो आपके घर पे भिजवाई जाती है सभी स्टूडेंट्स के, तो ये बुक आप मंगवा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स के पास बुक हैं वो फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पर जाकर एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल क्योट आपको लिखना है, एक मैसेज लिखना है, एक बहुत ही अच्छी सी दमदार शायरी लिखनी है जो फ्लिपकार्ट रिव्यू में आप लिख सकते हैं। फ्लिपकार्ट रिव्यू में जाएं, वहाँ अच्छी सी मोटिवेशनल शायरी या बुक के बारे में आपको कुछ पसंद आया हो तो वो आप लिख सकते हैं और 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।